इंसान का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हो और वो कोई गंदी हरकत ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अच्छा जी, आप गंदी हरकतें अपनी पार्टी मीटिंग में कर लें, आप अपने कॉलीग्स के साथ कर लें, चलो सारे एक जैसे हैं, समझ में आता है। मगर अदालतों में भी जाके, अदालतों के इहातों में भी जा करके आप इदारों के सरबराहान के सामने भी अगर गंदी हरकतें कर रहे हैं, आप जज साहिबान के सामने भी अगर गंद फैला रहे हैं, तो कितनी गंदी बात है। ये जितनी भी गंदी बातें हैं ना, ये हम आपको सब बताएंगे, क्योंकि जो गंद डालता रहा है, गंद फैलाता रहा है, गंदी हरकतें करता रहा है, अब उसका पे बैक टाइम है, उसको अब इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। एक तरफ तो इस बारे में बात करनी है, साथ ही साथ एक काजी फाइज ईसा सब पर भारी है। किस किस पर भारी है भाई, मतलब पूरी लिस्ट है, पूरी की पूरी लिस्ट है। वो लिस्ट भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हेयरिंग के अंदर जो गुफ्तगू हुई वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कुछ आपको वक्त की सितम जरीफी भी बताऊंगी कि वक्त कैसे बदलता है। वो क्या कहते हैं, बदलता है आसमां रंग कैसे कैसे। आपको लग रहा होगा कि बीनेश ऐसी बातें क्यों कर रही है, सब आपको बताऊंगी बड़ी तसल्ली से, तहम्मुल से, मजे ले ले करके, और चिल माहौल में आपने वीडियो देखनी है। एंड वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी तो कॉमेंट भी करना है, और कॉमेंट करने से भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपने लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, ताकि और ज्यादा लोगों तक हमारी ये बात फैले। मामला ये है कि एक बहुत बड़े लीडर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मतलब इस वक्त तो वो इमरान खान से भी बड़े लीडर है, जिनका नाम है जी शेर अफजल मरवत। मेरी नजर में नहीं, अपनी नजर में, मेरी नजर में नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की नजर में वो इमरान खान से भी बड़े लीडर है। ये पीटीआई वालों का मसला है। इमरान खान साहब को भी लगता है, और हमेशा से ये लगता है, जब से वो ऑपोजिशन के अंदर 126 दिन के धरने वाले स्टार बने और फिर उनके बाद वो वजीर आजम बने, तो उनको यही लगता है कि वो भुट्टो से भी ज्यादा मशहूर हैं, वो महात्मा गांधी से भी ज्यादा बड़े लीडर हैं, वो इसके अलावा नेल्सन मंडेला से भी बड़े लीडर हैं, वो उम्मत मुसलमा के सबसे बड़े लीडर हैं, मतलब कि वो तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। मुझे नहीं लगता, उनको लगता है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे फॉलोवर्स को लगता है। अब जैसे इमरान खान साहब होंगे वैसे ही उनके चाहने वाले भी होंगे, और उनके चाहने वाले जिनको वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे बनाया भी गया, शेर अफजल मरवत साहब, जिनको एक्चुअली उनके अंदर से जो लीडरी थी उसको आप कहते हैं ना कि जबरदस्ती बाहर निकाला गया, कि कभी आपको स्टंट करते हुए मोटरसाइकिल के ऊपर नजर आते हैं, कभी वो ये स्टंट करते हुए नजर आते हैं कि अरे भाई पूरी दुनिया, वो क्या था, डॉन का क्या डायलॉग था कि पता नहीं कौन से कितने मुल्कों की पुलिस मेरे पीछे है, ये तो कह रही थी 300 पुलिस वाले मेरे पीछे हैं। आज शेर अफजल मरवत साहब का जो मच है ना, होती है ना अंदर जो एक आग लगी होती है कि मुझे गिरफ्तार कर लो, आज उनकी आग को ठंडक पहुंचाई गई, और ये ठंडक पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी था। इनकी ये जो मच था ना, उसको आज मारा गया। मुझे नहीं पता वो किस हद तक मरा है, वो मुकम्मल तौर पे मर गया है या कुछ दिनों के लिए मरा है। हुआ ये कि जी लाहौर हाई कोर्ट में ये जाते हैं साहब बहादुर, जिनका नाम है जी शेर अफजल मरवत साहब। वहां जाते हैं, गए बड़े नॉर्मल माहौल में थे, मतलब गए बिल्कुल इंसानों की तरह थे कि मैं गुड बॉय, यू नो, मैं वकील हूं एंड आई विल बी प्रॉपर। उसके बाद जब वहां गए तो वहां देखा कि इंसाफ लॉयर फोरम के कुछ लोग मौजूद थे, देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम के कुछ लोग मौजूद थे। बस इन लोगों को देखा नहीं तो वो जो शेर अफजल मरवत साहब थे, उनके अंदर का जो लीडर है, उनके अंदर का जो इमरान खान है, वो जाग गया। और जब उनके अंदर का इमरान खान जागा तो फिर वही हुआ जो इमरान खान साहब करते हैं, फिर वही तौहीन हुई जो इमरान खान साहब करते आए हैं, फिर वही गंदी हरकत हुई जो गंदी हरकतें इमरान खान साहब करते आए हैं, फिर वही गंदी बातें हुई जो गंदी बातें इमरान खान साहब करते रहते। उकसाना, इंसाइट करना, वायलेंस के ऊपर मजबूर करना, ऐसी ऐसी उन्होंने बातें की कि जी हम खैबर पख्तूनख्वा से लोग आ जाते हैं तो भाई ये वाले लोग आगे क्यों नहीं आते। और ये सारी बातें जो शोखी में आकर के इनके अंदर जब फूक बढ़ी गई शेर अफजल मरवत के अंदर, किन की तरफ से, इंसाफ लॉयर फोरम्स की तरफ से। इंसाफ लॉयर फोरम सारा किसका, सारा पीटीआई का। किसकी तरफ से, सोशल मीडिया की टीम। कौन सी सोशल मीडिया टीम, पूरी की पूरी वो सोशल मीडिया टीम जो आज भी इमरान खान साहब के से इंस्ट्रक्शंस लेती है। कौन से लोग, जो कि शेर अफजल मरवत जैसे लोगों को पाकिस्तान के अंदर एक लीडर का मुकाम देना चाहते हैं। तो इन्होंने जो अपना प्रोग्राम चलाने की कोशिश की थी ना, प्रोग्राम वही हो गया है जो ये जुमला बोलते हैं, जो ये लफ्ज बोलते हैं, बंद हो गया। ठीक है, अब जब इन्होंने सारी बातें करनी शुरू की, जी 22 तारीख से हम पूरे मुल्क के अंदर कन्वेंशंस करेंगे, हम जो हैं कानून को हाथ में लेना नहीं चाहते, लेकिन अगर हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ तो हम कानून को हाथ में लेंगे। मतलब खड़े होकर के तड़ियां लगा रहे हैं।
आपको नहीं पता बहैसियत एक वकील के, बहैसियत एक कानूनदान के, क्या शेर अफजल मरवत साहब को यह नहीं पता कि आप वायलेंस पर किसी को उकसा नहीं सकते? क्या आपको यह नहीं पता कि आप अदालत के अहाते में खड़े होकर के जितनी भी आपकी जुडिशरी है आप उनको तरिया नहीं लगा सकते? आप जितने भी आपके सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं आप उनको तरिया नहीं लगा सकते? तरिया लगा रहे थे। ये गंदी बात होती है। तो बस गंदी हरकतों का गंदा नतीजा, बुरी बातों का बुरा नतीजा। और नतीजा क्या निकला? 3 एमपीओ के तहत नुक्से अमन पे कि आपने अमन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। आप क्योंकि अमन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, लिहाजा तानु फड़ लेता जाता है, तानु तड़ लेता जाता है। अब ये तो मामला हुआ एक पीटीआई के लीडर का। जो अब दूसरे पीटीआई के लीडर है, जो कि अब पीटीआई के चेयरमैन तो बिल्कुल नहीं है, वो वाले इमरान खान भी नहीं है, वो अब एक मुजरिम है। पहले मुलजिम थे, अब वो मुजरिम है। मुजरिम धराधर बनते चले जा रहे हैं। उनके भी अरेस्ट पे अरेस्ट हो रहे हैं। क्या क्या हो रहा है? तोशाखाना केस में इमरान खान की जो अबूरी जमानत थी उसको खारिज किया गया और ये कहा गया कि जी इमरान खान साहब को गिरफ्तार करें, और जेल के अंदर ही इमरान खान साहब को दोबारा गिरफ्तार किया गया। और साथ ही साथ ये जुमला बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जज बशीर साहब हैं उन्होंने कहा कि बादी नजर में, यानी अपेरेंटली तोशाखाना तहाइफ वसूली में बेकायदगियां हुई, यानी अगले बंदे ने आपको लिख करके दे दिया कि आपने चोरी की है। ये चोरी होती है, ये चोरी ही होती है। पैसे कम जमा कराना, पैसे ना जमा कराना, पैसे बैक डेट्स में जाके जमा कराना, ये सारी जो रंगबाजियां और जो 2 नंबरियां है ना, ये भी गंदी हरकतें होती हैं। ये पूरी वीडियो इनकी गंदी हरकतों पर है। ये बुरी बात होती है। बचपन में जैसे वालिदैन समझाते हैं ना, बेटा ये बुरी बात है, इनको अगर बचपन के अंदर 2 टका के पड़ी होती ना तो आज ये हरकतें ना करते। इसके अलावा सिर्फ यही नहीं हुआ, नैब ने ना सिर्फ गिरफ्तारी डाली बल्कि आज उनका जिस्मानी रिमांड भी हुआ और साइफर में फर्दे जुर्म भी आयद हुई। और आगे क्या होने वाला है? आगे तौहीने इलेक्शन कमीशन के मुर्तकिब पाए जाएंगे। साइफर वाले मामले में, साइफर की जो हियरिंग हुई, साइफर वाले मामले में भी गंदी हरकतें। मतलब इमरान खान साहब, उनके जो वकील हैं, वो साइफर के अंदर जो जज साहब है उनको कह रहे हैं कि देखिए जी आप हमें बोलने नहीं देते, आप हमें काम नहीं। जज साहब का मीटर घूम गया। जज साहब ने बोला भाई आप चुप करें। उन्होंने इमरान खान से कहा आप चुप करें। इमरान खान साहब, उनके वकील जो है वो जज साहब से फड्डा कर रहे हैं। वहां लड़ाइयां अलग उन्होंने शुरू की हुई है, वहां गंदी हरकतें शुरू की हुई है। जज साहब ने कहा भाई मैं 13 वकीलों को आपकी तरफ से सुनता हूं, मैं आपकी हर बात को सुनता हूं, मैं आपको हर पूरा मौका देता हूं, फिर भी आप ये बात करेंगे, आप चुप कर जाए। इमरान खान साहब को चुप कराया गया। उसके बाद इमरान खान साहब बड़े आए जी, मैं तो अब मीडिया से बात करूंगा। आपको पता है ना, सीधा रिपोर्टर्स अलाउड हैं साइफर वाले मामले के अंदर, वो करने के लिए गए। लेकिन जज साहब ने, साइफर वाले जज ने पूरे उनके प्लान पर पानी फेर दिया। जज साहब ने सीधी सीधी सुनाई इमरान खान को। जज साहब ने कहा कि भाई आपने ये अजीब तरीका पकड़ा हुआ है, हर दफा आप आते हैं आप जज साहब को सुना के चले जाते हैं, हम आपके घंटों घंटों बैठ करके आपकी हियरिंग सुनते हैं, यहाँ आकर के आपके पास हम आपके जो है वो दलाइल सुनते हैं, आपको पूरा मौका दिया जाता है। एलो जी ए फरोजी फर्दे जुर्म, खून सकून जे, खून आराम जे। तो क्या होता है ना, बुरे कामों का बुरा नतीजा ही निकलता है। ये तो थे छोटे छोटे बुरे काम, ये तो थे गंदी हरकतें। वो जो बड़े काम, वो जो बड़े ब्लंडर्स किए हैं ना, उनकी भी जो बड़ा खड़ाक है ना वो सामने आया। वो खड़ाक किसी और की तरफ से नहीं, वो काजी फाइज ईसा की तरफ से आया। एक काजी फाइज ईसा साहब जो है इतने लोगों पर भारी हो गए। और अगर मैं ये कहूं कि काजी फाइज ईसा साहब के जाल में सब फंस गए हैं, इतना इंटेलिजेंट तरीके से उन्होंने सबको ऐसे घेरे में लिया है। क्योंकि अभी बड़ी खबर ये है कि शौकत सदीकी साहब वाला जो मामला है वो लग गया हुआ है, उसकी समाअत हुआ तो ये, पहले मुद्दा बता देती हूँ, हुआ तो ये कि जी बड़े बड़े लोगों को उसमें फरीक बनाने का कहा गया। लेकिन जिस तरीके से वो फरीक बने हैं, फरीक बन गए हैं। अब जिस तरीके से वो फरीक बने वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था। कैसे इंटरेस्टिंग था? हामिद खान साहब, नाम तो सुना होगा, एक और खान, हामिद खान साहब। जी हाँ, वो हामिद खान साहब, जब इमरान खान साहब वजीर आजम थे, जब इमरान खान साहब की 5-6 उंगलियां घी में सड़ कढ़ाई में थे, जब उनकी सत्ते खैरा थी, जब उनके मजे चल रहे थे, उन्होंने हामिद खान साहब को तो मुंह नहीं लगाया। जब जनरल बाजवा जनरल फैज से टूट गई, तड़क करके हुई, तो जा करके इमरान खान साहब हामिद खान की गोद में बैठ गए। हामिद खान साहब इमरान खान साहब के वकील है। हामिद खान साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं शौकत सिद्दीकी साहब को भी। हाँ, मजे आए ना। और वो रिप्रेजेंट शौकत सिद्दीकी साहब को कर रहे हैं। और आज ही का ये वाकया है कि आज जब शौकत सिद्दीकी साहब की तरफ से बड़े बड़े इल्जामात लगाए गए, किस पर? जनरल फैज पर। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज साहब ने कहा ना सर, आप ऐसे ना करें, आप इल्जाम लगा रहे हैं, आप उनको फरीक क्यों नहीं बुला रहे? हम उनको भी सुनना चाहते हैं।
तो भाई लो आप अपने दाम में सयाद आ गया। मामला यह हुआ, वो जनरल फैज, वो जनरल बाजवा, वो इमरान खान जिनकी तिगड़ी ने पूरे पाकिस्तान को नचा के रखा हुआ था, अब वो खुद कोर्ट की उंगलियों पर नाचेंगे, एक दूसरे के खिलाफ भी और अपने हवाले से भी उन्होंने जस्टिफिकेशन देनी है। तो भाई जिन किरदारों को शौकत सिद्दीकी साहब ने बाकायदा तौर पर बेनकाब किया है और अब उनको फरीक बनाने के लिए बाकायदा तौर पर कहा गया है, वो कौन कौन है? कमर जावेद बाजवा, जनरल फैज हमीद, ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड फैसल और ब्रिगेडियर रिटायर्ड ताहिर और साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। इन तमाम लोगों को फरीक बनाने का कहा गया है। अब सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि इदारे बुरे नहीं होते, लोग बुरे आ जाते हैं। अब ये सारे लोग बुरे लोगों की कैटेगरी में हैं। आइए हाजिर होइए, जनरल फैज साहब आप हाजिर हों, जनरल बाजवा साहब आप हाजिर हों, आप सब हाजिर हों और आकर के अपना केस बताइए, अपने आप को डिफेंड कीजिए और ये बताइए कि आप बुरे लोग नहीं हैं, वरना आपका नाम बुरे लोगों में लिखा जाएगा, क्योंकि इदारे बुरे नहीं होते, उनमें बुरे लोग आ जाते हैं। एक तो ये चीज। दूसरी चीज ये कि हामिद खान साहब की आज पूरी इस हेयरिंग के दौरान ये कोशिश थी कि बस किसी तरह जनरल फैज हमीद को ना बुलाया जाए, किसी तरह जनरल फैज हमीद को, लेकिन ये नहीं हो सका क्योंकि दूसरी तरफ कौन बैठे थे? काजी फाइज ईसा साहब। तो भाई काजी साहब का जो खड़ाक है ना, वो सबके ऊपर चल रहा है, सबके ऊपर चल रहा है। और ये जितने भी सारे लोग हैं जो कि एक दूसरे की बेनिफिशरी रहे हैं, इमरान खान, जनरल फैज, जनरल बाजवा, ये शेर अफजल मरवत साहब, ये सारी इनकी रंगबाजियां हैं, ये सब इनकी रंगबाजियां हैं पाकिस्तान की आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के लिए। और ये क्यों रंगबाजियां थी कि भाई किसी तरह ये दोबारा हुकूमत में आ जाए। मैं आपको आज दावे से कहती हूँ, चैलेंज से कहती हूँ कि इमरान खान साहब को अगर एक 10 मिनट भी मिल जाए ना, किसी तरह 10 मिनट मिल जाए जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ बातचीत करने के लिए, या एक राब्ता 10 मिनट का भी हो जाए, मैं आपको बता रही हूँ दावे से कि इमरान खान साहब उनके पांव पकड़ लेंगे और उनको कहेंगे कि जी जनरल आसिम मुनीर साहब तुसी मेरे माए बाप हो, मुझे संभाल लें।